चलिए गाइस, ये उस दिन की क्लिप है जिस दिन मैं आई थी गाज़ियाबाद से। तो शाम को मिली मैं, फिर सीधा शाम को मिल रही हूँ मैं आप लोगों से। पहुँच गई थी, उसके बाद थोड़ी देर मैंने आराम किया और फिर शाम को 7 बजे का टाइम है, यहाँ पे 7 बज रखे थे। तो मैंने सोचा क्या बनाए खाने पीने में, तो फिर तब तक बेटा भी आ गया था, क्योंकि जब मेरे को छोड़ के जब हम आए थे तब तो आधे रास्ते से ही मुझे छोड़ के उसे कहीं जाना था, तो वहाँ चला गया था। मैं वहाँ से अपने आप आ गई थी, तो अब आ गया था वो घर पे। तो मैंने कहा पुलाव वगैरह बना देते हैं, क्योंकि किचन इतनी गंदी हो रखी थी तो क्या ही बताएं। तो पुलाव चढ़ा दिया था मैंने कुकर धो के, और बस उतने ही बर्तन धोए मैंने वहाँ पे और पुलाव चढ़ा दिया था। उसके बाद मैंने उससे कहा बेटे से कि मुझे किचन से सारे बर्तन धीरे धीरे करके देता रहे, और मैं बाथरूम में ही जाती हूँ, वहीं सारे आराम से बैठ के सारे बर्तन साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि सारे बर्तनों में ना धूल मिट्टी लगी थी। एक तो आजकल आंधी तूफान भी हो रहा, तो उससे भी धूल मिट्टी डेली आ जाती है घर के अंदर। और दिन तो मैं बराबर साफ़ करती रहती हूँ रोज़ रोज़। तो इतने 10-15 दिन कम नहीं होते। इतने दिनों में तो उन्होंने कुछ भी नहीं करा, बस जिन बर्तनों में बनाया खाया वही साफ़ करे। और फिर होता भी नहीं है ना, सुबह चले जाते थे शाम को आते थे, करते भी कब वैसे तो। लेकिन फिर भी मैं 2 दिन के लिए भी कहीं जाती हूँ तो आने के बाद मुझे सबसे बड़ी टेंशन यही रहती है कि किचन साफ़ करनी है, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत जम जाती है। तो यहाँ बेटे से मैं बोल रही थी कि मुझे थोड़े थोड़े करके बर्तन देता रहे, तो पहले बड़े बड़े बर्तन मांज देती हूँ, उसके बाद छोटे छोटे बर्तन मांजूँगी, मतलब थाली कटोरी चम्मच वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे बात भी कर रहे थे हम दोनों के दोनों। आ गया था वो इस समय, ड्यूटी से गया था वो, उसका फ़ोन आ रहा था बार बार, तो वो चला गया था उसी समय मुझे यहाँ रास्ते में छोड़ के। तो बस दोनों के दोनों लगे हुए थे। पहले वो उसने बोला कि सुबह कर लेना मम्मी, अभी थक रखे हो। और यहाँ पे ना चक्कर भी आ रहे थे। बस में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, 24 घंटे की भी सफ़र कर लूँगी मैं तो। लेकिन जब उतर जाती हूँ ना, उसके बाद सर घूम रहा था बहुत तेज़। लेकिन क्या करें, करना तो है ही। रात को नींद भी नहीं आती अगर जो किचन साफ़ नहीं मिलती तो। किचन तो साफ़ कहाँ वो कर पाऊँगी, लेकिन ये है कि बर्तन वगैरह साफ़ रहेंगे तो फिर सुबह के लिए थोड़ा काम मेरे लिए हल्का रहेगा। इसलिए इसलिए मैंने अब, हे भगवान, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो देख रहे हो आवाज़ आने लग गई है। ऐसे हो सकता है मैं वीडियो एडिट करूँ और कोई ना आए, आवाज़ ज़रूर आएगी दाएं बाएं से यहाँ तो बस बर्तन वगैरह मांज रही थी यहाँ पे। मैंने कहा खाना पीना खाना है तो तब भी तो बर्तन साफ़ चाहिए। ये हर किसी के ही साथ होता होगा, कहीं चले जाओ ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है किचन की, कि मेरी किचन गंदी हो गई होगी, बर्तन गंदे हो रखे होंगे, गैस गंदी हो रखी होगी। जब तक किचन साफ़ नहीं होगी तब तक चैन नहीं मिलता। ये हर लेडीज़ की प्रॉब्लम होगी शायद, और रहता भी है, क्योंकि वहीं से शुरुआत होनी है। बाकी काम तो होते रहेंगे आगे पीछे धीरे धीरे करके, लेकिन ये सबसे बड़ी टेंशन रहती है। चैन तभी आता है जब बर्तन साफ़ हो जाए, किचन साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे मेरे बर्तन मच गए थे, साफ़ सूफ कर लिए थे। और ये है फिर मेरे अगले दिन सुबह की क्लिप। यहाँ पे मैंने पूरे किचन के डिब्बे वगैरह सब निकाल दिए थे नीचे। मैंने कहा मैं एक सब डिब्बे जिनमें दाल है उन्हें दाल दूल पलट पलट के सारे डिब्बे मांज मूज के बाहर रख देती हूँ सुखाने के लिए। और ये स्लैब के ऊपर तेल वगैरह वो होता है ना, एडजस्ट फैन लगा हुआ है, तो तेल वगैरह पूरी दीवार पे आया रहता है। तो छोटे वाले बेटे से कहा, मैंने कहा उसे तो साफ़ कर दे, उसने भी ड्यूटी जाना था, फिर दोनों ने ही ड्यूटी जाना था। लेकिन उसने कहा कि मैं आज भी मैगी खा लूँगा, पहले ये काम ही निपटा लो। तो जो बर्तन मैंने रात को मांजे वो तो मैंने लगा दिए थे, लेकिन अब डिब्बे रह गए थे। और ये टाइल्स वगैरह साफ़ करना रह गया था, गैस वगैरह साफ़ करनी रह गई थी। मतलब पूरी किचन वैसे तो छोटी सी दिखती है, लेकिन जब काम करने पे आओ ना तो इतनी बड़ी हो जाती है। इतना ज़्यादा सामान रहता है उसमें कि सारा सामान रहता भी किचन में ही है। तो जब सफाई करो तब पता चलता है कि भगवान कितना सामान भरा हुआ है इस किचन में। तो वही मैं अपने डिब्बे वगैरह साफ़ कर रही थी, और उसे बोल रही थी कि ये तेल वगैरह के दाग छुड़ा देना, क्योंकि वो ऊपर नहीं चढ़ पाऊँगी मैं। चढ़ तो जाऊँगी पर फिर भी ज़रा दिक्कत रहती ना, अकेले में नहीं हो पाते हैं ऐसे काम। तो अभी बच्चे थे सुबह सुबह, तो थोड़ा हेल्प हो जाएगी। इतना भी कर जाएंगे तो काफ़ी है। फिर वो हमने मैगी बनाई आज भी उसने, और मैगी वगैरह खा के चले गए थे।
कुल मिला के ये है कि कहीं जाओ आराम तो मिलता है वहाँ जाके, लेकिन जैसे आने का टाइम रहता है ना तो दिमाग में यही घूमता रहता है, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। और जब तक ये सब ना करो ना तब तक चैन भी नहीं मिलता। सच्ची बताओ, मैं तो जब आती हूँ ना तो मैं गिलास में पानी भी नहीं पीती। बोतल मांजूंगी, बोतल में पानी लूँगी, तब पीऊँगी। उसके बाद जब साफ़ कर दूँगी किचन बर्तन, उसके बाद खाने पीने का मन करता है। तब तक खाने पीने का भी मन नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने कप भी वैसे हो रखे थे बिल्कुल चिपचिपे, सारे डिब्बे कप वगैरह सब साफ़ कर लिए थे, टाइल्स भी साफ़ कर ली थी। किचन ही किचन की कर पाई मैं उस दिन, बाकी तो मैंने कहा होते रहेंगे। यहाँ पर टाइम हो गया था 8:30 9:45, 9:45 का टाइम हो गया था। डिब्बे वगैरह मेरे सारे हो गए थे। उधर मशीन लगा दी थी शायद उस दिन, लगाई थी या नहीं लगाई थी इस समय मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ये वीडियो एडिट तो मैं काफ़ी दिन में कर रही हूँ। आज तो मैं पहले गई थी, यहाँ डिब्बे डुब्बे सब लगा दिए थे, इधर के भी इधर के भी। अब किचन अच्छी लग रही है ना, अब सुकून मिल रहा है। देखो अपने डिब्बे भी साफ, अपने बर्तन भी साफ, तो तब अच्छा लगता है। अच्छा बना रहे, अच्छा हो रहे तो पूरे ऐसे चिपचिपे हो रखे थे ये सारे के सारे, देख रहे हो। अब वैसे ये लगता है कि क्या है, यहाँ पे 2 डिब्बे रखे हुए हैं, वहाँ पे बर्तन रखे हुए हैं, कितना करना है, 1 घंटे में हो जाएगा। लेकिन कितने घंटे लग गए मुझे, रात को भी 2 2 ढाई घंटे लग गए थे। और सुबह भी ऐसी तब सुबह से लगी हुई थी मैं, तो 8:45 बजे छुटकारा मिला मुझे इन डिब्बों से, मतलब किचन से राहत तब मिली। तो यहाँ पे मैगी बना रखी थी बेटे ने, तो इसमें थोड़ी सी मैगी बचा रखी थी उसने, आधी कटोरी थी। उस दिन मैंने खाना नहीं खाया, काम पे ही लगी रही, तो यही मैगी खाई मैंने, इसी में रही मैं पूरे दिन। फिर बनाने का मन नहीं करा, थक गई थी फिर बुरी तरह से। मैंने कहा छोड़ो, खाना तो फिर हो जाएगा बाद में। और अभी काम भी पड़ा हुआ ही था, ये समेटना है, वो समेटना है, ये डिब्बों में ये लगाना है। सामान लिखवाया, दुकान में पर्चा दे के आए, जो जो सामान ख़त्म हो रखा था। दालें ख़त्म हो रखी थी तो वो भी मंगवाया फिर। तो अब थोड़ा सा घर में ऐसे लग रहा है कि हाँ, बैठने लायक, उठने लायक, खाने लायक, अब जाके मुझे थोड़ा सुकून मिला। नहीं तो इतनी धूल मिट्टी हो रखी थी कि क्या ही बताएं। बहुत मैं डेली करती हूँ, पता है, सारे रोज़ करना पड़ता है, उसके बावजूद भी ऐसे हो जाता है। तो चलो अभी थोड़ा चैन की सांस ली, नहा धो के मैंने पूजा भी कर ली थी यहाँ पे। बाकी खाना पीना तो मैंने बनाया नहीं, उसी में चला लिया था। फिर मैंने कहा शाम को देखेंगे। शाम को भी मैंने फिर उस दिन चाय पी ली थी 4 बजे, फिर सीधा रात को ही बनाया था। बच्चे बोल रहे थे कि दाल चावल बनाना, तो रात को मैंने शायद दाल चावल ही बनाए। तो मैंने ये वीडियो एडिट नहीं कर रखी थी उतने दिन से, मेरा बिल्कुल भी फ़ोन उठाने का मन नहीं करा। जो वीडियो एडिट करी हुई थी वही डाल रखी थी मैंने उतने दिन से। अभी तो मुझे काफ़ी दिन हो गए आए हुए, मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई। जो बना भी रखी है एक आध तो मैंने एडिट भी नहीं कर रखी थी, मन नहीं कर रहा था, अभी भी नहीं कर रहा। लेकिन मैंने सोचा इतने 2 3 दिन हो गए मैंने ब्लॉग नहीं डाल रखा है, तो कर लेती हूँ। तो चलो